नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और बजट की स्पीच अब खत्म हो चुकी है। आपको कितना बजट समझ आया, कितना बजट आपके काम का है, इसकी एनालिसिस आप शुरू करें। इसकी एनालिसिस हम आपको झटपट के माध्यम से या मनी सेंट्रल के माध्यम से समझाएं। उससे पहले जानिए इस पूरे बजट के 5 सबसे बड़े आंकड़े, इस बजट की 5 सबसे बड़ी वो बातें जो निश्चित तौर पर आप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालेंगी। सबसे पहले आपको क्या ये पता है कि इसको बजट क्यों कहते हैं? दरअसल बजट का मतलब होता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि खर्च बजट क्यों होता है? हम जब कभी किसी मोबाइल की दुकान पर जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं और शोरूम में जाके कहते हैं कि भाई हमको मोबाइल दिखा दीजिए, तो वो क्या कहता है? कहता है आपका बजट कितना है। इसका मतलब कि आप उस मोबाइल पर खर्च कितना करना चाहते हैं। तो सरकार का जो खर्च होता है वही दरअसल बजट होता है। अब शुरू करते हैं और नंबर्स में समझेंगे कि सरकार खर्च कितना करेगी और खर्च करने के लिए लाएगी कहां से। क्योंकि एक आम आदमी का बजट भी ऐसे ही बनता है कि वो महीने में खर्च कितना करेगा और वो लाएगा कहां से। सरकार का यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार कुछ 39,44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए अब मैं आपको नंबर से समझाता हूं पूरा बजट। तो सरकार का जो सबसे पहला नंबर है वो है 39,44,000 करोड़ का। ठीक है, सरकार खर्च करेगी 39,44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी पूरे 2022-23 में। अब ये खर्च पिछले साल की तुलना में कितना ज्यादा है, ये मन में आपके सवाल होगा। तो सरकार ने ये अनुमान लगाया था पिछले साल कि 34,83,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, लेकिन वो अनुमान संशोधित होकर 37,70,000 करोड़ हो गया। यानी कि अगर आप आगे के नंबर थोड़ी देर को हटा दीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये नंबर 44,000, 43,000, इसको छोड़िए। सरकार ने ये कहा था कि 39,000 करोड़ रुपए हम इस साल खर्च करेंगे 22-23 में, और पिछले साल सरकार ने खर्च किए 37 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से करीब करीब ये बजट बढ़ गया। अब बजट के 2 हिस्से होते हैं। ये तो सरकार ने बताया हम खर्च करेंगे। अब अगर हम और आप अपना घर भी देखें तो अगर हम महीने में 50,000 रुपए खर्च करने की सोच रहे हैं या पूरे साल में 39 लाख रुपए खर्च करने की सोच रहे हैं, तो ये कहीं से आने भी तो चाहिए ना भाई। तो ये आएंगे कहां से? अब ये अगली बात है। ये खर्च बताया, अब आप इनकम सुनिए। तो सरकार का यह अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में कर से टैक्स लगाकर, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और सेस सब शामिल है, टोटल सरकार ने ये कहा कि हम 27,57,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। 27,57,000 करोड़ रुपए सरकार आप पर और हम पर टैक्स लगा के कमाएगी। और इसमें से जब वो स्टेट्स का शेयर दे देगी, क्योंकि जीएसटी में स्टेट्स का भी शेयर होता है, तो जब वो स्टेट्स का 8 लाख करोड़ रुपए दे देगी तो नेट रेवेन्यू जो सरकार पर बचेगा वो 19,34,000 करोड़ रुपए बचेगा। यानी कि सरकार को 19,34,000। अभी अपनी बात तो ये ना कि इसको थोड़ी देर को छोड़ते हैं जिससे कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए समझने में। तो आप मोटी बात ये समझिए कि सरकार जो ये 39 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, उनमें से 19 लाख करोड़ रुपए केवल टैक्स से कमाएगी। तो ये कमाई कहां से हो गई? टैक्स से। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब बचे ये 20 लाख करोड़ रुपए। ये 20 लाख करोड़ रुपए सरकार कहां से लाएगी? अब सुनिए अगला बड़ा नंबर। सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि 16,61,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेगी। यही सरकार का फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। यानी कि आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वही राजकोषीय घाटा है। तो सरकार ने कहा है कि हम कुल जो कर्ज लेंगे वो लेंगे 16,61,000 करोड़ का। यानी कि 20 लाख करोड़ में से सरकार ने कहा है 16 लाख करोड़ हम कर्ज लेंगे। कर्ज बोले तो लोन लेंगे। अब सरकार 20 लाख करोड़ में से ये जो बैलेंस बचा इसका 16 लाख करोड़ रुपए लोन ले लेगी। अब ये लोन कहां से लेगी? ये भी बात है भाई, लोन कहां से लेगी सरकार? तो सरकार ने ये कहा है कि 16 लाख करोड़ में से 11,58,000 करोड़ रुपए वो बॉन्ड लाएगी और बाजार से कर्ज उठाएगी। यानी कि बैंक उसके बॉन्ड सब्सक्राइब करेंगे, सरकार बॉन्ड लेके आएगी और वो कर्जा सरकार को मिल जाएगा बैंकों से। अच्छा भाई, ठीक है। और बाकी कहां से आएगा? 4,25,000 करोड़ रुपए सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स से लेगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं? सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, पीएफ का पैसा, पीपीएफ का पैसा, ये जो हमारी बचत है अलग अलग जगहों पर जमा, सरकार को उम्मीद है कि 4,25,000 करोड़ रुपए वहां से आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो 11 और 4 15,
और मोटा मोटा जो बचे हुए हैं वो कहां से आएंगे, वो स्टेट के प्रोविडेंट फंड से आएंगे और एक्सटर्नल डेट 19,000 करोड़ का सरकार लेगी। तो अगर आप मोटी बात समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 11.5 लाख करोड़ रुपए बाजार के कर्ज से और 4-4.25 लाख करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से। तो 16 लाख करोड़ के दो बड़े हिस्से जो हैं वो एक है स्मॉल सेविंग स्कीम्स और दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो है मार्केट बोरोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। अब सरकार ने कहा ठीक है भाई, ये बात भी हमने सरकार की मान ली। अब बचे 4 लाख करोड़ रुपए। भाई 39 लाख करोड़ रुपए खर्च करोगे, ठीक है, 19 लाख करोड़ रुपए टैक्स से बचेगा, ठीक है, 20 लाख करोड़ बचा, उसमें से 16 लाख करोड़ का कर्ज ले लोगे, ठीक है साहब, मान लिया। अब ये 4 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, मतलब जो बिना टैक्स लगाए सरकार को मिलता है। वो कौन सा रेवेन्यू होता है? वो रेवेन्यू वो होता है जैसे आपने सुना होगा आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया, या जो सरकारी कंपनियां है ना, बीपीसीएल, आईओसी, सेल, गेल, ये जो ओएनजीसी, ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इनसे डिविडेंड सरकार को मिलता है, ये इंटरेस्ट की जो आय मिलती है, क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं। अब ये डिविडेंड बांटेंगी, डिविडेंड किसे बांटा जाता है? शेयर होल्डर्स को। सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर, तो सरकार एक बड़ा हिस्सा इनको देती है। तो सरकार को ये उम्मीद है कि भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार को करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए, 2,70,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यानी कि सरकार को 4 लाख करोड़ जो कम बचे उसमें से 2,70,000 करोड़ रुपए मोटा मोटा यहां से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब 4 में से मान लो 3 यहां से आ गए, सब कुछ मिला लें, अगर हम ऊपर की कैलकुलेशन जोड़ेंगे तो ये अब बचा मोटा मोटी 1 लाख करोड़। ये कहां से आएगा? ये आएगा साहब डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे सरकार एलआईसी का आईपीओ ला रहा है, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है ना, या आईआरसीटीसी पिछले साल लिस्ट हुई थी, सरकार को पैसा मिला था। तो जब सरकारी कंपनियों को का विनिवेश होता है, विनिवेश का मतलब क्या है वो भी चलो चलते चलते बताता चलूं। जैसे हम कहीं निवेश करते हैं और उस निवेश को जब वापस ले रहे होते हैं तो उसे विनिवेश कहते हैं। तो सरकार ने ये जो सब सरकारी कंपनियां ये हमारे आपके टैक्स से बनाई, यानी कि उस समय निवेश किया, अब इनको बेच के उसका विनिवेश कर रही है, यानी कि अपने निवेश को बाहर निकाल रही है। तो सरकार ने ये कहा है साहब कि इस साल सरकार को विनिवेश से कुल कितना पैसा मिलेगा? 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ रुपया सरकार विनिवेश से ले आएगी। तो अब आप देखिए, तो पूरी कैलकुलेशन 39 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी, 19 लाख करोड़ सरकार टैक्स से लाएगी, बचे 20 लाख करोड़ में से सरकार 16 लाख का कर्ज लेगी, 16 लाख करोड़ का। 4 लाख करोड़ में 3 चीजें हो गई, एक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। 3 नहीं 2 चीजें हो गई। तो भाई सरकार की बैलेंस शीट इस बजट की कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी कि सरकार खर्च करेगी 39 लाख करोड़, 19 लाख करोड़ टैक्स से मिल जाएंगे, बचे 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ में सरकार को 2,70,000 करोड़, मोटा मोटा 3 मान लेते हैं, चलो 3 लाख करोड़ सरकार को मिल जाएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको बता ही दिया, सरकारी कंपनियों का जो डिविडेंड वगैरह आएगा, आरबीआई वगैरह जो देगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 3 लाख, बचे 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ में सरकार ने मोटा मोटा 16,60,000 करोड़ का, 16 लाख करोड़ का सरकार ने कहा कि हम बोरोइंग करेंगे। बोरोइंग में मैंने आपको बता ही दिया कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का और बाजार से बोरोइंग का कितना बचा, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, और ये सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बड़े नंबर आपको सरकार का पूरा बजट मुझे लगता है समझाने के लिए पर्याप्त है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे बहुत सारे नंबर अभी आपके साथ लेकर आने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, जो आपको सरकार के बजट को बहुत आसानी से समझने में मदद करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।